मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। जो प्रभु आपने हम सभी को संभाल कर स्वस्थ रखा, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु सभी भाई बहनों को आपने सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सभी से किया प्रभु, अपने इकलौते पुत्र को देकर प्रभु जी आपने हम सभी को पापों से छुड़ाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका महान प्रेम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। स्वर्ग और पृथ्वी के हवा परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु आपके महान अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी महान दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता।
जी, हमें मजबूत प्रभु जी, जैसे मजबूत कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हम परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए पार्टनर हजारों में तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम जो परमेश्वर से सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न दो। दूसरा कुरिन्थियों 6:1 कहता है, इस वचन के अनुसार आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईमान देखिए राम गोशी गोशी अवस्था ईसा खान गोशी गोशी अवस्था और ईसा
मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। लूका अध्याय 2 वचन 39-49 में इस वचन के अनुसार आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से। और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस ईसा खान गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस ईसा खान गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस रीमा रेखिराम गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस और ईसा खान गोशन गोश्रवस ईसा खान गोशन गोश्रवस। धन्यवाद परमेश्वर। इस दुनिया में हम रहते हैं, निराशाओं में, परेशानियों में, समस्याओं में, बोझों में हमारी आशा खत्म हो जाती है। निराशा में हमारे पास एक आशा आ जाती है। हमारे जीवन जब कमज़ोर होते हैं, जब परेशानियों में जाता है, सीधे अपने परमेश्वर के वचन में जाइए। सच्चाई वह नहीं है, सच्चाई यह है कि हम जगत की ज्योति हैं, कभी छुप नहीं सकते हैं। हम बाहर आएंगे प्रकाश बन के, अंधकार में चमकेंगे। हालेलुया। जब संसार में अंधकार है, परेशानी है, समस्या है, उसी समय हमारी ज्योति चमकेगी। हम एक प्रकाशमान की तरह उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और चमकेंगे। हालेलुया। Masha, masha, masha.
हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा में फरमाता हालेलुया। हम पीछे ना हटे, हम आगे बढ़े हालेलुया 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 हालेलुया। यूं काम शाबा यीशु जी, यूं काम शाबा, यूं काम शाबा। हाथ हिलाते हुए यूं काम शाबा। सब लोग अपना हाथ ऊपर उठा के हिलाते हुए यूं काम शाबा, यूं काम शाबा।
है जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी अधिकार की सार्वभौमिकता बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 1:21 कहता है, क्या आप जानते थे कि 1000 वर्ष के राज में उन्हें यीशु के नाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह वह नाम है जो हमें पहले से दिया गया है और हमने इसमें और उसके द्वारा जिया है। हालेलुया, हालेलुया। और लगभग 2000 वर्ष से इसका आनंद लिया है। परमेश्वर की महिमा हो। दुख रूप से आज भी बहुत से लोग यीशु के नाम में रखे गए अधिकार और इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें दी गई पावर टॉनिक को नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी पूरी तरह से इसके लाभों का आनंद नहीं लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास एक नाम है जो इस विश्व में और आने वाले विश्व में अधिकार के सभी नामों से बढ़कर है। इसलिए उसके नाम को इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले युग में उसकी सामर्थ की उत्तम महानता, उसकी शक्ति की आनंद और उसके नाम का राज और महिमा की प्रभुता और प्रबलता पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम जान लो कि उसकी सामर्थ की उत्तम महानता और उसकी सामर्थ हमें भी विश्वास करती है। कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के रूप उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की महानता और अधिकार सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा बैठाया। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 1:18 से लेकर 21 मिलता है। सबसे सुंदर बात यह है कि उसका अधिकार, उसका प्रभुता, राज और प्रभुता कलीसिया के लगभग के लिए यह सब कुछ जो वह है उसके नाम में वह सारी सामर्थ जो कि है हमारे लाभ के लिए। इफिसियों 1:22 कहता है, परमेश्वर ने सारी वस्तु को मसीह में अधिकार के अधीन कर दिया और उसे अधिकार कलीसिया के लाभ लिया कलीसिया के लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। सभी भी एक शिकार की तरह मत जियो, एक साधारण जीवन मत जियो। यीशु के नाम को इस्तेमाल करो। उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। फिर इस अधिकार के आधार पर उसने कहा, इसलिए तुम जाओ। मत्ती 28:19 में दुष्ट आत्माओं, स्वर्गदूत, जीवन, मृत्यु, नरक, विश्व परिस्थितियों, जीवित और मृत्यु वस्तु यीशु के नाम में आपको उत्तर देती है। इसलिए उसके नाम की उत्तम महानता के प्रति सचेत बनो। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम में जियो और सारी वस्तु करो। हालेलुया, हालेलुया। सजन अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हमारे साथ घोषणा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
गवाही बता रही हैं कि बेटे को पेट में दर्द था। जब वो खाते थे तब उनके जीवन में परेशानी आती थी। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और डॉक्टर बता रहे थे उनके लीवर में कोई परेशानी थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उनके लिए बीज बोया उनके चंगाई के लिए, और उन्होंने आशीष दी और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। देवान अपनी गवाही बता रही हैं, उनकी बेटी खेत में गई थी और उनको जैसे ऐसा लगा कि कोई मनुष्य मेरे पीछे दौड़ रहा है और वो डर गई और घबरा कर घर पर भाग के आई और अपनी माँ से जब बोली तो वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी। तो इन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा इनके जीवन में कुछ भी ना हो, जो शैतान के जीवन में डर लगा रहा है वो खत्म होने पाए। तो उनकी बेटी सुरक्षित है। इनकी दूसरी गवाही है कि इनके कमर और सर में दर्द था और जब सोई थी और उनसे प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु हम कैसे उठेंगे, जो हमारे दर्द इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा हम कैसे उठ पाएंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीष दीजिए ताकि हम उठ नहीं पाए। और प्रभु ने इनके जीवन में आशीष दिया, ये स्वस्थ है। और तीसरी गवाही इनकी है कि इनके बेटे जो पहले चर्च में आ रहे थे और कुछ समय तक वो चर्च छोड़कर चर्च में नहीं आ रहे थे, उसके बाद जब इन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे बेटे को मन को बदलिए ताकि वो प्रार्थना भी करे और प्रभु आपके भवन में जाए, तो प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना। इनके बेटे 2-3 दिन से प्रार्थना भी कर रहे हैं और प्रभु की महिमा भी कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Riva
आज का दिन विशेष बनाने के लिए जितने आपके बच्चे सामने खड़े हैं पिता के लिए हर एक को अभिषेक कीजिएगा। हर एक बच्चों को जो मैं हाथ उठाए आपसे प्रार्थना करते हैं, ये इच्छा है, ये इच्छुक है, हर एक को अभिषेक कीजिएगा। हर एक को अभिषेक कीजिएगा। वो अभिषेक जिनके छुआ को तोड़ देगा, वो अभिषेक जिनको मुक्त करेगा बीमारी से, बंधन से, गरीबी से, वो अभिषेक जिनको मुक्त करेगा शैतानों से, अभिषेक जो मुक्त करेगा इनके जीवन की परिवार की समस्याओं से, वो अभिषेक इनके जीवन में दीजिएगा पिता। यीशु के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जब यहाँ आया है वो आपके अभिषेक में भरने पाए, वो आपके अभिषेक में भरने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपके लिए हाथ उठाते हैं, हम आपके लिए हाथ उठाते हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए मैं तड़पता हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए मैं तड़पता हूँ तेरे लिए, मैं तड़पता हूँ तेरे लिए, मैं तड़पता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में हाथ उठाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बाबू से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसे हिरनी पानी के लिए मैं तड़पता हूँ तेरे लिए, मैं तड़पता हूँ तेरे लिए। अगर आज आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अगर आज आप पवित्र आत्मा के सहभाग का साथ करेंगे, ये आपके जीवन को एक स्तर से दूसरे स्तर में उठा के रख देगा। ये पवित्र आत्मा है जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आपने कभी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया, अगर आपने कभी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया, ये आज जो समय है कि आप भरे जाएंगे, आप भरपूर किए जाएंगे, आपके अंदर एक आग चलेगी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, आप भरे जाएंगे उससे, आप भरे जाएंगे उससे। हर कोई जो यहाँ पे खड़ा है, हर कोई भरे जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर कोई जो यहाँ पे खड़ा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएंगे। उनके जीवन में पवित्र आत्मा के महान प्रकाश दिखाई देंगे, उनका जीवन महान आशीषों से भर जाएगा। वे पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएंगे, वे पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएंगे।
धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हमारे भाइयों के बीच में, हमारे बहनों के बीच में, हमारे नौजवानों के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। जीसस इन द नेम ऑफ पावर है, यीशु के नाम में है। और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक के ऊपर जीसस इन द नेम ऑफ पावर, यीशु के नाम में हर एक के ऊपर हम आपका स्वागत करते हैं। हर नौजवानों के ऊपर, हर महिला के ऊपर, हर पुरुष के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। हर एक लोग भर जाए पवित्र आत्मा से, हर एक लोग भर जाए पवित्र आत्मा से, भर जाओ उसके आग से, भर जाओ उसके आग से, भर जाओ उसके आग से। फायर फायर। आज हम बात करेंगे खुशी के बारे में। चिल्लाइए महिमा, चिल्लाइए महिमा। बोलिए आज हमारे बदलने का और हमारे उठने का समय। हालेलुया। तो आज ये मीटिंग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा किया गया और मुझे पता है कि इस मीटिंग के बाद आप लोग सेम नहीं रह जाओगे, आप लोग बदल जाओगे, बेस हो जाओगे। लेकिन हर चीज का एक महत्व होता है और बिल्कुल परमेश्वर के राज्य का तो और ज्यादा महत्व होता है। हर व्यक्ति को चलाने के लिए या परिवार चलाने के लिए या कोई व्यवसाय चलाने के लिए एक साहब की जरूरत होती है। वो चाहे जिसकी में आपको मिले, यदि आपको मिल जाती है आपका सफर आसान हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। और राज्य चलाने के लिए इसका अभिषेक चाहिए। क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। हालेलुया। बिना अभिषेक तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। बिना अभिषेक का आप अपने आप को नहीं चला पाओगे। राज चलाना तो बहुत दूर है। तो आप देखते हैं कि कुछ लोग जब मसीह करना जीवन शुरुआत किया, वे भूखे थे, प्यासे थे अभिषेक के लिए, और वो पाते थे वो अभिषेक ही था उनके जीवन को निर्णय लेने के लिए बोल रहा था। कभी गाना गाने के लिए, कभी ढोल बजाने के लिए, कभी चर्च में झाड़ू मारने के लिए, कभी चर्च का काम करने के लिए, कभी आत्माएं जीतने के लिए, कभी चर्च चलाने के लिए। ये सारी चीजें का एक ही रहस्य था, वह था अभिषेक। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना समय बिताते गए प्रभु में, वैसे वैसे उन्होंने प्रभु को पीछे छोड़ते गए। उनका मन कम होने लगा, उनकी चाहत कम होने लगी, उनके काम करने का तरीका कम होने लगा। इन सब के पीछे कारण क्या था? कारण एक ही था, वह था अभिषेक। हालेलुया। याद कीजिए साउल को, जब पुराने नियम में साउल को याद करेंगे तो बाइबल कहती है उसे इजराइल की गद्दी पे बैठाया गया। इजराइल का पहला राजा था और उसे इजराइल की गद्दी पे बैठाया गया और बैठाने से पहले उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। अभिषेक क्यों किया गया? ताकि उस अभिषेक के द्वारा वो राज्य चला सके। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, वे जवान होता गया और राजा होता गया, उसे सब कुछ मिलने लगा, वैसे ही परमेश्वर से दूर होने लगा। अब एक समय था कि वो परमेश्वर को सुन रहा था और उसी के हिसाब से वो काम कर रहा था। लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर को सुन रहा था लेकिन परमेश्वर के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इससे वो राज ले लूंगा और मैं दूसरे के दे दूंगा, क्योंकि ये अब हमारे रास्ता चलना छोड़ दिया है। हालेलुया। अब ये सुनता तो है हमारा, लेकिन करता हमारा नहीं है।
एक काम करना पड़ेगा, इसे राज ले लो। और एक दाऊद नाम का व्यक्ति है, परमेश्वर ने बोला कि हम उसे ही दे देंगे। हालेलुया। तो अब जैसे परमेश्वर ने उसका अभिषेक ले लिया, उसका राज उसके हाथ से ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे उसकी संपत्ति नहीं लिया, परमेश्वर ने उससे उसका धन दौलत नहीं लिया, परमेश्वर ने उससे उसका प्रजा नहीं लिया, उसका अभिषेक ले लिया। तो उसका अभिषेक ले लिया तो उससे उसके लोग निकल गए। हालेलुया। और दाऊद के पीछे जाने लगे, क्योंकि उसका अभिषेक लेकर परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। हालेलुया। क्या करने के लिए? राज्य चलाने। क्या करने के लिए? राज्य चलाने। तो अभिषेक परमेश्वर ने साउल से लिया ताकि वो राजा दाऊद को दे, राज्य करने के लिए, राज्य चलाने के लिए। और बाइबल कहती है राजा दाऊद छोटा व्यक्ति था, एक लड़का ही था, एक लड़का ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया एक राजा बनने के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर की नजर में राजा बन गया था, लेकिन लोगों की नजर में राजा नहीं था। क्यों? ये रहस्य की बात है। हालेलुया। अभिषेक आपको राज्य चलाने के लिए दिया जाता है। अभिषेक जब आपका किया जाता है आपको राज्य चलाने के लिए, और एक परमेश्वर का राज्य चलाने। जो आप राज्य चलाने जा रहे हैं यहां से, तो आप परमेश्वर के हिसाब से चलाइएगा, अपने हिसाब से नहीं। सही है? प्रेज़ द लॉर्ड। और शायद आपने कभी नहीं सोचा अभिषेक के बारे में। वो अभिषेक था जो आपको चंगा कर दिया। वो अभिषेक था जो आपको शैतानों से निकाल लिया था। वो अभिषेक ही था जो आपके जीवन को एक स्तर से दूसरे स्तर में रख दिया था। क्या करने के लिए? राज्य चलाने के लिए। ये राज्य चला क्या? राज्य चल रहा है? नहीं चल रहा है? तो और जरूरत है। इसलिए मैंने बुलाया है कि आओ और आपका अभिषेक किया जाएगा। आप लोग खुश नसीब हो कि आपको कोई है अभिषेक करने वाला, लेकिन हमारे बारे में सोचो, इसका ऊपर कोई नहीं है महीने में एक बार अभिषेक करने वाला। अरे बहुत जरूर है। हालेलुया। जितना मैं आप लोग का ध्यान देता हूँ उतना हमारे पास है कभी भी नहीं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि गलत है, उनको पता है कि जो अभिषेक सालों पहले वो किए थे मेरा, वो आज भी काम कर रहा है। वो सोया नहीं है, वो छोटा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा हो रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जो अभिषेक आज आपको दिया जाएगा वो दिन पे दिन बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। अभिषेक हमें मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है। बोझ से, बीमारी से, बंधन से, श्राप से, जादू से, टोना से। वो क्या करता है? मुक्त करता है। हालेलुया। बोलिए अपने वचन। यशायाह की किताब 10 अध्याय 27 वचन। यशायाह की किताब 10 अध्याय 27 वचन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुबा तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुबा तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण, अभिषेक के प्रभाव से, अभिषेक के सामर्थ्य से वो जुबा क्या होगा?
तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। किसके कारण? अभिषेक के कारण। क्या तोड़ दिया जाएगा? जुआ, बोझ जो आपको दबा दिया है, जो आप उठने नहीं देता है। मसीह में आ रहे हो सालों से, लेकिन दबे हो। बोझ क्या होगा? तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हालेलुया। अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब आपका अभिषेक होता है, जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, आप मुक्त होते हैं बीमारी से, गरीबी से, समस्याओं से। आप मुक्त होते हैं जागरूक होने से, आप मुक्त होते हैं श्राप से। किसके कारण? अभिषेक के कारण वो जुआ क्या होता है? तोड़ दिया जाता है। हालेलुया। ये कितना जरूरी है, ये कितना जरूरी है कि अभिषेक के कारण वो जुआ क्या हो जाए? तोड़ दिया जाए। तो कई बार आप नहीं तोड़ते हैं, आपके ऊपर से कौन तोड़ता है? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझे आप? दूसरा है, प्रभु के काम करने के लिए भी अभिषेक की जरूरत है। जाइए अपने बाइबल में लूका 4 उसके 18 वचन। प्रभु के काम करने के लिए अभिषेक चाहिए। हेलो, प्रभु काम करने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक। प्रभु के काम करने के लिए, अगर आप प्रभु काम करना चाहते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ती है? अभिषेक। अगर आपके पास अभिषेक नहीं है, जितना मन चाहो, जितना मर्जी चाहो, कोशिश कर लो, आप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपकी लड़ाई अब लग जाती है। अब उसे लड़ने के लिए, कार्य करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक। अभिषेक। प्रभु ने मेरा क्या किया है? अभिषेक। सुसमाचार सुनाने के लिए, काम को करने के लिए परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक। इसलिए कुछ लोग अपनी सेवकाई शुरुआत करते हैं और जल्दी से उसे खत्म कर देते हैं, क्योंकि वह लोग एक अभिषेक के नीचे नहीं रहे हैं, एक अभिषेक के नीचे नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक। आपको उसके नीचे रहना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुतों ने अपनी सेवकाई शुरू किया और वो फिर टूट गए, चले गए। दो कारण था। पहला, या तो उनके ऊपर अभिषेक नहीं था, अभिषेक के नीचे रहना नहीं चाहते थे, और दूसरा, जो अभिषेक उनके ऊपर था उसका उन्होंने कदर नहीं किया और वह सफल हो गए, वह सफल हो गए। हालेलुया। कहती है अगर हमें उसमें सफल होना है, लगातार होना है, तो हमें क्या होना है? उसके अंदर, अभिषेक के अंदर होना है। आप इसका मतलब समझ रहे हो ना? हालेलुया। काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? अभिषेक। हालेलुया। काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? अभिषेक। आप इसके बिना काम नहीं कर पाते। जब आप एक अभिषेक के नीचे रहते हो, आप सेम उसी के द्वारा आगे बढ़ते हो, उसी तरह से आगे बढ़ते हो जिस तरह से वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। मेरी बहुत सारी गवाहियां हैं कि मैं आपको सुना सकूं। मैं एक अभिषेक के नीचे कैसे पला पड़ा, आज बढ़ रहा हूँ। जो ऊपर हो रहा है वो नीचे भी हो रहा है। हालेलुया। ऑटोमेटिक हो रहा है, बिना प्रयास का, बिना मेहनत का, बिना मेहनत का।
ये ऑटोमेटिक हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अभिषेक के नीचे कदर है, इज्जत है, फॉलो करना है। लेकिन बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते हैं और वो टूट गए हैं, वह बिखर गए हैं, वह नाथों की तरह चल रहे हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं। अनुशासन में रहना महिमा में जाना है, अनुशासन में रहना गुलामी में रहना नहीं है। हालेलुया। उदाहरण के लिए दो गाय थी, एक घरेलू गाय और एक जो छोड़ दी गई है, दोनों में कितना फर्क है? दोनों में कितना फर्क है? जो घरेलू है जो बांध के रखी गई है, क्या करके रखी गई है? बांध के। उसे समय पे खाना मिल रहा है, समय पे पानी मिल रहा है, समय पे अंदर जा रही है, समय से बाहर आ रही है, समय से छांव करे, समय से घाम करे। तो क्या ये बांध के रखी गई है। और जिसको पसंद नहीं है बांधना, बंधन में नहीं रहना, जिसको पसंद नहीं है, उसका कोई ख्याल भी करने वाला नहीं है। कब वो घाम में है, कब बीमार है, कब पानी पिया कि नहीं पिया, खाना खाया कि नहीं खाया, वो बिल्कुल लाचार है। उसके कोई भी जाता है, कोई भी मारता है, कोई भी भगाता है। मुझे बताओ दोनों में कौन सही है? जो अनुशासन में है, जो अनुशासन के बाहर चले जाते हैं, उनके जीवन को शैतान फाड़ देता है। इतना ही सच्चाई है। हालेलुया। उदाहरण के लिए सोचिए, कितने लोग डिस्कवरी चैनल देखते हो? मैं भी पहले देखता था, अभी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास टीवी नहीं है देखने के लिए। डिस्कवरी चैनल के अंदर जो आप देखते हो, तो एक शेर प्रहार करता है गाय के ऊपर, हाथी के ऊपर, बड़े बड़े जानवरों के ऊपर, तंग करके रखा है ना। लेकिन एक झुंड, किसी चीज का झुंड, चाहे भैंस का झुंड, चाहे गाय का झुंड, जब एक झुंड बना के चलती हैं, तो आप जानते हो क्या करता है? तुरंत प्रहार नहीं करता है, वह आगे पीछे घूमता है, वह आगे पीछे घूमता है, वह आगे पीछे घूमता है। और कोई डर के भाग जाता है निकल के झुंड में से, उस झुंड को छोड़कर उसी के पीछे भाग जाता है और फाड़ के खा जाता है हाथी ना। हालेलुया। जब आप झुंड में रहते हैं, जब आप अनुशासन में रहते हैं, शैतान कभी भी आपको प्रबल नहीं होगा। लेकिन जब आप छोड़ के भाग जाते हैं, वो झुंड को छोड़ता है और आपको भागता है। नहीं सही है? कितने मेरी बात सुनिए? हालेलुया। तो अभिषेक में जो आप रहते हैं, आप सेवकाई में सफल होते हैं, परिवार में सफल होते हैं, लोगों में सफल होते हैं। लेकिन अभिषेक से आप बाहर हैं, जो अनुशासन से बाहर हैं, आप बहुत जल्दी गिरा दिए जाएंगे, बहुत जल्दी गिरा दिए जाएंगे। हालेलुया। मेरी बात समझे आप? मेरे पास एक आज दुनिया में नहीं है, क्या होता है? उसको मौका मिलता है और आप पे अपनी पूरी राख जमाता है। आपको नहीं पता कि लॉकडाउन में क्या हुआ। लॉकडाउन में क्या हुआ? बहुत से लोग झुंड से अलग हो गए और बहुत से प्रताड़ित कर दिए गए। हम भी उसमें थे, हम भी उसमें थे, क्योंकि हम लोग झुंड से अलग हो गए, पूरी तरह से अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की बुद्धि थी, हमने लगाया और आज खड़े हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में परेशानी बहुत है। कारण क्या था? झूठ से अलग होना और अभिषेक से अलग होना। हालेलुया। हालेलुया। हमारी झुंड थी, हमारी कमेटी थी, हमारे पासवानों की 150 पास्टर, हर दिन मिलना, हर दिन बातचीत करना, हर दिन साथ में प्रार्थना करना। लेकिन लॉकडाउन होते ही सब अपने घर में बड़ी परेशानी। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के मेरा क्या किया है? अभिषेक। अभिषेक। और इसके बिना आप नहीं जीते हैं, इसके बिना अपनी सेवकाई नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर काम करेगा तब तक जब तक आप इसके नीचे हैं। ये आपसे चला जाएगा, निकल जाएगा जब तक आप इसके नीचे नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों ने इसको नहीं समझा, तो मैं जीवन को मैंने गवा दिया।
कीमती जीवन को, कीमती समय को, कीमती सेवकाई को। हालेलुया। आनंद नहीं, केवल काम होता है, वचन काम करता है, वचन काम करता है, वचन काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा है अभिषेक आपको भ्रम में फंसने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला इब्रान 2:27। अभिषेक आपको भ्रम में फंसने नहीं देगा। आपको पता है बहुत से चर्च, बहुत से लोग आजकल के भी चर्च भी आपको भ्रम में डाल देते हैं, लेकिन अभिषेक आपको भ्रम में रहने नहीं देता। अगर आपके ऊपर अभिषेक है, आप किसी की तरफ भरमाए नहीं जाएंगे। अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, आपको कोई भी भरमा लेगा और कोई भी आपसे अपनी वाली करवा लेगा। हालेलुया। कुछ चर्च बताते हैं बपतिस्मा गलत है, कुछ चर्च आपको बताते हैं प्रोपोज गलत है, कुछ चर्च आपको बताएंगे आप कोई इबादत नहीं पढ़े तो आप सेवा नहीं कर सकते, कुछ लोग आपको बताएंगे पूरी ज्ञान आपको नहीं है तो आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। एक सिस्टर मुंबई की एक हमारे पास्टर को बता रहे थे कि अगर आपको ज्ञान नहीं है पूरी बाइबल की तो आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। भ्रम, ये भ्रम है। क्या है? भ्रम है जो आपके जीवन में डाला जाता है। ये लोग बताते हैं 10 मांस पुराने नियम का था, नया नियम है। वो आपको अलग अलग चीजें सिखाएंगे जो आपको भ्रम में फंसना होगा और आप भ्रम में फंस के बेकार हो जाते हैं अगर आपके पास अभिषेक नहीं है तो। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारा पास्टर तुम्हें ना सिखाए, तुम्हारे लोग तुम्हें ना सिखाए। ये एक कलीसिया की बात है जिस कलीसिया में अलग अलग लोग आ गए थे, अलग अलग शिक्षा लेके, झूठे शिक्षा लेके, और वहां पे यूहन्ना नहीं था, वो कहीं और था, लेकिन वहां के अंदर कोई और घुस गए थे, वो अलग अलग चीजें उनको सिखा रहे थे। यूहन्ना को जब पता चला तो यूहन्ना ने वो बात कह रहा है अपने लोगों को कि परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया। ये कहता है जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया वो तुम्हें सिखाता है, तुम्हें भ्रम में फंसने नहीं देता है। हालेलुया। कुछ लोग आपको भ्रम में फंसा देते हैं, वो कहते हैं दक्षिण, शनिवार को दक्षिण नहीं जाना है, बिल्ली रास्ता काट दी तो आगे नहीं बढ़ना है, बिल्ली रो रही तो कोई मर जाएगा, सांप बोला तो कोई जहर ही हुआ है। वो आपको भ्रम में फंसा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास अलग अलग तरह के फूल आए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपके पास क्या है? अभिषेक है, सच्चाई को सच्चाई और बुराई को बुराई जानने के लिए आपके पास। हालेलुया। कुछ भी आपका और आपके भाई का रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है, कुछ भी आपको और आपके परमेश्वर का रिश्ता खत्म नहीं कर सकता है। शनिवार को दक्षिण जाए या मंगलवार को दक्षिण जाए तो कुछ घटना नहीं घट सकती है, लेकिन आपको भ्रम में फंसाया गया है। मेरी बात कितने समझ रहा है? लेकिन अभिषेक ही है जो आपको जीवन देता है और आपको सिखाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हर दिन तो हम आपके घर में नहीं है ना, हर दिन तो आपके गांव में हम नहीं है ना, हर दिन तो आप मुझे फोन करके नहीं पूछ सकते हो ना क्या गलत है क्या सच्चाई है। आज मंगलवार है पास्टर, आज दही खा लें, नहीं पूछ सकते हो ना। आज बिलार रोई पास्टर, क्या मर जाएगा कोई, नहीं, रोज तो नहीं पूछ सकते हो ना। आपके पास अभिषेक है, वही वो बात कर रहा है। आपके पास अभिषेक है, अगर है तो आपको सच्चाई सच्चाई बताए, बुराई बुराई बताए, नहीं तो भरमाएंगे। वैसे बहुत दुखद की बात है जब आप संसार के अंदर हो और परमेश्वर की बुद्धि से नहीं, संसार की बुद्धि से चल रहे हो। आप कितना फंसने वाले आपको पता भी नहीं।
मेरी बात कितने समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कहीं नहीं कहा गया कि वैक्सीन नहीं लोगे तो बैंक में पैसा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं कहा गया। तो अभिषेक आपको क्या करता है? सचेत करता है। अब आप में से कोई भी अगर नहीं लगवाना चाहता है तो अब कोई भी ये कर सकता है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। किसका? परमेश्वर का। वह बुद्धि देता है, वह अभिषेक और वो आपके अंदर है। तो गलत का गलत, सही का सही। आप कभी भी भ्रम में नहीं है, आप कभी भी भ्रम में नहीं है, आप कभी भी भ्रम में नहीं है। कहिए हम भ्रम में नहीं है। कहिए पड़ोसी से हम भ्रम में नहीं है। हमारे पास अभिषेक है तो हालेलुया, हालेलुया। समझ गए हमारी बात? ये कितना जरूरी है, अभिषेक कितना जरूरी है। आपको भ्रम में नहीं फंसने देगा। कोई भी आपको मुल्ला बनाएगा, कोई भी आपको घुमा सकता है और आप भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं। हालेलुया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको तुम लोग वैक्सीन लगा रहे हो उसका साइड इफेक्ट क्या है बता के। आज आपको जिसने लगाया साइड इफेक्ट बताया, उसका साइड इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या हो सकता है? कोई डॉक्टर बताया कि नर्स बताई? नहीं बताई। अगर आपको कुछ हो जाता है उसके कारण तो आपका भरपाई किससे जाओ कंप्लेन कर देंगे? लेकिन आप इस सब नहीं सोच रहे हैं। मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? अगर अभिषेक है तो कोई जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें श्रम फरमाए। अभिषेक ही तुम्हें बताएगा क्या सही है क्या। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग रुके हुए क्यों हैं? परमेश्वर की बुद्धि लोग हमें दे रहे, हम ले रहे, हम चुपचाप खड़े बैठे। हालेलुया। अभिषेक आपको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभिषेक आप लोग को बताता है कितना समोसा खाना है, कितना चाउमीन खाना है। अभिषेक सारी चीजें आपको बताता है। अभिषेक नहीं है तो मन मर्जी का जितना डालना है पेट में डाले जाओ, डाले जाओ। एक दिन हॉस्पिटल के लिए भी तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल के बच्चे बहुत चाउमीन खाते हैं, इतना खाते हैं कि पूछो मत। स्कूल से आए, खाना तो बना नहीं सकते हैं, 5 रुपया की मैगी लेके आए, कढ़ाई में डालें, बोले 2 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा, बोले इतने में तो हो जाएगा, और खा लिए और बोले बस अब ठीक हो गए। ठीक नहीं हो गए, आपने अपने पेट के लिए जहर डाल दिया, वो काम करेगा और नुकसान करेगा। अगर अभिषेक आपके पास नहीं है, आप सारी गलती करते जाओगे और आपको पता भी नहीं रहेगा, सारे बीमा जहर लेके जाओगे अंदर, आपको पता भी नहीं रहेगा। मेरी बात कितने समझ रहे? आपको क्या चाहिए? अभिषेक। क्या चाहिए? और धन्यवाद आप लोगों ने इसको जरूरत समझा कि आए हैं, मुझे जरूरत नहीं समझे नहीं है, लेकिन आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर भूखा है आपसे लोगों को महान बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। क्योंकि आपने सुना आया है, लोगों ने सुना, बहुत लोगों ने सुना, लोग कहाँ हैं? तो जरूरत नहीं, सारे सब हमने सोचा है। हालेलुया। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलती होती है, मसीही समाज में। अतवार वक्त गलत है ना, अब अगले अतवार के जाइए, प्रभु बहुत जरूरी है, जा बहुत जरूरी है, आज आए। हालेलुया। आज अतवार कर ले बुधवार के रोज में चर्च में नहीं कहवा कैसे रही। जीवन नहीं रहेगा तो काम कैसे करोगे? बुद्धि नहीं रहेगा, संघर्ष करते हुए चले जाओगे, कुछ दूसरा नहीं कर पाओगे। मुझे बताओ, मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना, कुछ कर दिखाए सालों से।
मेरे आसपास के लोग सालों संघर्ष कर रहे हैं ना, कुछ किए नहीं किए। आप वो अधिया तीसरी कर रहे थे, आप वो चले गए, आप बेटवा बेटिया आधी तीसरी करेंगे, आप वो चले गए, अब उनके बेटवा बेटिया आधी तीसरी करेंगे, ऐसे ही आधी तीसरी करते करते पूरा युग बीत गया। कुछ अलग हुआ क्या उनके साथ? नहीं हुआ। हम जब प्रभु में आए, हमारे पास जब बुद्धि आई, तुरंत अधिया तीसरी बंद करा दिया। और हम जरूर कहते हैं हमारी पीढ़ी कभी अधिया तीसरी नहीं जाएगी, हमारी पीढ़ी हमेशा हमसे ऊपर जाएगी। हालेलुया। लोगों ने सोचा करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लेकिन प्रभु ने कहा तू मेरे राज और धर्म की खोज कर, जितने तेरी जरूरत है सारी मैं पूरा कर दूंगा। हालेलुया। कौन सही है, हम या प्रभु? कौन ज्यादा बुद्धिमान है, हम या प्रभु? उसने क्या कहा? कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, यही कहा। उसने कहा सत्य राज्य की खोज कर, जितनी जरूरत है सारी मैं तेरी पूरी कर दूंगा। लेकिन आज प्रभु तो झूठ बोलो तो हम जाने तो ना करता हम खुदा ही करो अपने तो ठीक है कर ले बेटा, कर ले जितना करना है कर ले। और फिर हम करते हैं और आके घर में एकदम सीना तान के गुस्सा करके कपड़ा भी दिखाते हैं, अरे काहे हम कमा के लिए पानी दो बिना दे मुका बस। अब जानते फिर घर के लड़ाई लड़ाई सब कुछ चल रहा है। आगे ना जितना आप वहां करने गए उतना समय का प्रभु में घुटना टेक देते हैं, सच में दुनिया आपकी कल्पना हो जाती है। हालेलुया। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को आप हटा नहीं सकते अपने दिमाग के द्वारा। मैं सोच के रहा इसमें जो कहा वो कोई डाल सकता है? कौन डाल? आपके दिमाग सोचो ना, कुछ भी सोचो, आप कुछ भी सोच के सच्चाई को नहीं डाल सकते हो। आप यहाँ आज अभी देखो दुर्गा यादव कितने में जानते हो? अरे 500 दुर्गा यादव, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब जानते, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया सब जानते। जीपी यादव बताते हैं कि जब प्रभु में आए नहीं थे, हम कहीं कमा के आते थे ना, अपने बच्चों को 2 रुपए बिस्किट लेके नहीं आते थे। कितने लोगों ने सुना है? सुना है फिर भी। अब क्या उनके बच्चे बिस्किट के लिए तरसते हैं? नहीं, देते हैं। कहानी कैसे बदली? घुटने पे आके। कहानी कैसे बदली? यहाँ आके सत्य राज्य की खोज करके। जैसे उन्होंने खोजा सारी चीजें जो चाहिए आज उनके पास बोलने के आ रहे हैं। आके हालेलुया। मेरा समय भी ऐसा ही था। ऑटो चलाते थे, हर दिन का 900-1000 कमा के आते थे। सुबह जाते थे गाड़ी पे, तेल भराने के लिए पैसे नहीं होते थे। बोला कहाँ जाता था? प्रभु में आया, सत्य राज्य की खोज शुरू किया। सारी चीजें जो चाहिए, जितना चाहिए आज हमारे पास है। हालेलुया। कौन सही है? प्रभु क्या? वो सही है। जिसने अपनी बुद्धि से चलना शुरू किया, प्रभु कहेगा जी ले बेटा, जी ले, तेरे बाप दादा जी तू भी जी ले। काम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रभु को छोड़कर प्रभु का स्थान में काम लाना वो गलत है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं ना? प्रभु के स्थान में कोई चीज लाना वो गलत है। आज हमारे अरबिक मम्मी हमारे बेटों को दोनों को रोज बिस्किट लाती है। मैंने तो पैसा नहीं दिया बिस्किट लिए, तो प्रभु ने कहा जो तुझे चाहिए सब लेके आएंगे। तो मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, परमेश्वर ने उनको बोला है। कितने मेरी बात सुनो? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिस्किट लाइए, थोड़ा समझिए जरूर। हालेलुया। आप लोग मुझे कभी खाना लाते हो? नहीं लाते हो? आप लोग मुझे कोई चावल गेहूं देते हो? नहीं देते हो? आप लोग मुझे कपड़ा देते हो? नहीं देते हो? लोग जूता देते हैं, घड़ी किसी और दिया, सेट टाई भी
जो कुछ है किसी सभी को उन्हीं लोगों का है जो आप बुलाए। मैं सच बोल रहा, मैं सच बोल रहा। इसके लिए मैंने कोई संघर्ष नहीं किया है, कोई पैसे नहीं लगाया है, आपने जेब से सब कुछ आप ही ने दिया है। मुझे बताओ, मैंने आपको बोलने के लिए गया था, आप किए कैसे? आपको प्रभु ने कहा, किसने कहा? प्रभु ने मुझसे कहा, राज और सत्य की खोज कर, जितनी तेरी जरूरत है सारी जरूरत मैं तेरी पूरा कर दूंगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? लेकिन लोग कहेंगे ना ना रे ना, अतवार के बहुत होगा, बुधवार के ना, शुक्रवार के ना, उनके का कोनो काम उतना उनके पास। जितना हमारे पास काम उतना आपके पास भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो अभिषेक जब आपके पास है, आप भ्रम से निकल जाएंगे। आप भ्रम में नहीं, आप भ्रम में नहीं। और ये अभिषेक ही था जो आपको भ्रम से निकाल दिया। तो भ्रमी भी होते हम लोग अभी तक। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ गए? तो पहला क्या था? अभिषेक क्या करता है? पहला छुड़ाता है। क्या करता है? हमें मुक्त करता है। दूसरा, प्रभु के काम के लिए क्या जरूरी है? तीसरा, मुझे भ्रम से क्या करता है? और चौथा, तेल एक रास्ता है जिसके द्वारा हम अभिषेक किए जाते हैं। जब कभी कोई पास्टर आपके ऊपर तेल रख दे, आप सोचना आपसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। झूठे अगर आपके ऊपर हाथ रख दे, सोचना कि आपसे ज्यादा कोई किस्मत वाला कोई पैदा ही नहीं है। दुनिया में जो चाहिए, जितना चाहिए, आप सब पा लिए। हालेलुया। निकालिए हमारे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा सिंबल वचन से 12 वचन। हालेलुया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। हालेलुया। ये सब दाऊद के लड़के हैं जो शमूएल ने उनका अभिषेक करने के लिए आया परमेश्वर के कहने पर। लेकिन पहला लड़का है। देखिए, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा अंदर के मन को देखता रहता है। हालेलुया। मनुष्य क्या देखता है? बाहर देखता है, लेकिन परमेश्वर कहाँ देखता है? अंदर देखता है। हालेलुया। तो बाहर से कोई कितना सुंदर हो, वो सुंदर व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने, वो शमूएल ने कहा निश्चय यही होगा, लेकिन उसने कहा ये नहीं है। हालेलुया। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने कहा यहोवा ने भेजा, और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? वह बोला नहीं, छोटा तो रह गया है।
और वह भेड़ बकरियों का चरा रहा है। शमूएल ने इसे कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब उसे बुलाकर भीतर ले आया तो उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंखें सुंदर, उसका रूप सुंदर था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका क्या कर, अभिषेक कर। तब शमूएल ने अपना क्या लिया, तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर पल से उतरता रहा। तब सवेरे उठकर सामान को चला गया। तो ये उस दिन से लेकर भविष्य दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा पल। हालेलुया। क्या करने के कारण, अभिषेक। जैसे उसके ऊपर अभिषेक हुआ, यहोवा की आत्मा उतरा और वो साधारण नहीं रह गया, वो बदल गया। एक राज गद्दी पे बैठने के लिए राजा के रूप में। लेकिन क्या वो राजा बन गया था तुरंत? नहीं। लेकिन राजा बनने के लिए उसका क्या किया गया, अभिषेक। तब क्या, जब तुरंत नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जब नौजवान हुआ तब राजा हुआ। किसी के चुनने से द्वारा नहीं, वे खुद साउल के गद्दी पे बैठा। परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर ने उसका क्या किया था, अभिषेक। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आपके ऊपर हाथ पड़ता है पास्टरों का अभिषेक के लिए, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। शायद तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन निश्चय है जिसके लिए हुआ है यहोवा की ओर से, वे आपके जीवन में, आपके भविष्य में निश्चय होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शायद तुरंत उसको दिखाई ना दिया, तुरंत राजा नहीं बना, लेकिन राजा बनने के लिए क्या किया गया था, अभिषेक। ये तुरंत नहीं हुआ। सालों बाद तो अपनी उम्र में बढ़ा, तब परमेश्वर को राजा बना दिया, बैठा दिया। किसकी गद्दी पे? एक राजा को उठाया और उसके लिए उसको क्या किया, बैठाया। हम क्या समझा रहे हैं आपको, निश्चय जब आपके ऊपर हाथ पड़ता है, आप डिजाइन किए जाते हैं उस काम के लिए, जिस काम के लिए रखा गया है, निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। शायद तुरंत ना हो, शायद तुरंत स्थितियां ना बदले, शायद तुरंत जीवन ना बदले, लेकिन बदलने के लिए प्रमोट किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। जब बदलने के लिए तैयार है तो आप बदलने के लिए कोई रोक नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ये सही है, ये सच्चाई है। बदलने की कोई रोक नहीं सकता। वो बनने के लिए, जो बनने के लिए आपको अभिषेक किया गया था, कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। समझ गए हमारी बात? ये रहस्य है। आपके ऊपर रखा गया हाथ बेकार नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। उस दिन से लेकर, देखिए, और उस दिन से लेकर भविष्य को आने वाले भविष्य के लिए उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरता रहा। लगातार उसके ऊपर उतरता रहा और समय पे उसके साथ हो गया जो होना चाहिए था। राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था, राजा बन गया। वो बनना भी नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पे चल रहा था। बच्चे के रूप में, छोटे के रूप में
हालेलुया। गंभीरता से लीजिए, आपके ऊपर हाथ रख के जाना। पंजाब के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो तो पास्टर का हाथ रखाने के लिए 50-50 हजार रुपया देते हैं। मैं कैमरे में हूँ तो थोड़ा खुल के बात बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। 20,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपया विश्वासी को देना पड़ता है। क्यों? पास्टर बस क्या देते हो? ले हैंड कितने लोग समझते हो? ले हैंड की कीमत पंजाब में पूछना कितना है? हालेलुया। उसे गंभीरता से लेते हैं। उनको पता नहीं जिस दिन पासा हाथ रखा उस दिन बीमारी खत्म, उस दिन खत्म, उनकी समस्या बदल गई, अब महिमा आ गई। वो लोग गंभीरता से लेते हैं। मैंने क्या कहा? इसे गंभीरता से लीजिए। जैसे ही आपके करीब तेल का हाथ रखा जाता है, ओ आप क्या बन गए हो? आप क्या बन गए हो? आप बहुत कुछ बनने के लिए तैयार हो, बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो। आप दुनिया में बहुत कुछ पा लिया है। इसे गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। मैं जब बीमार था, ये 2012 के आसपास था, 11 या 12, मुझे यहाँ से मुंबई बुलावा हुआ। मैंने मुंबई चला गया। जितना सफर में ट्रेन ने किया, मैंने एक विश्वास के साथ किया, जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे नहीं बिगड़ूंगा। जैसे मेरा पास से मेरे पर हाथ रखेंगे हम चंगे होके आएंगे। ये मेरा विश्वास भरा जीवन था। और मैं जैसे ही मुंबई में पहुंचा, उस ऑफिस में पहुंचा, पास्टर से मुलाकात हुआ, मेरा विश्वास वही था। मेरा विश्वास वही था, ये बदला नहीं था। मैं समझ गया था जैसे इनका हाथ पड़ेगा मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। और मैं आपसे सच बता रहा हूँ, जैसे ही हाथ पड़ा वैसे मैंने अभिषेक को ग्रहण किया। मैंने कहा जाओ बाथरूम में चेक करो, और उन्होंने वहां पे गया। जो नौ ऑपरेशन था, जो पूरी घाव मवाद बन चुका था, जो कैंसर का रूप पकड़ लिया था, वो वहां पे तुरंत समाप्त हो गई थी। हालेलुया। उसके लिए डॉक्टर हार गए, इंजेक्शन हार गया, ओझा हार गए, वैद्य हार गए, सब के सब हाथ उठा दिए। 9 ऑपरेशन जहां पे हुआ था, जैसे हाथ पड़ा घाव गायब, आज तक बाहर नहीं आया। हालेलुया। ये मेरा विश्वास था कि जैसे हाथ रखेंगे गायब। ये विश्वास लेके पहुंच गए मुंबई। कुछ लोग ये विश्वास लेके 5 किलोमीटर चल के नहीं आते हैं, कुछ लोग ये विश्वास लेके 2 किलोमीटर चल के नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास लेके मुंबई चला गया। विश्वास के साथ होगा, खुशी के साथ, आनंद के साथ होगा। हालेलुया। अभिषेक या आपके जीवन को बदल देता है, इसकी आपको जरूरत है। मैं अभी कुछ सिखा रहा हूं, अब इसके साथ जाने वाले हो, इस दिमाग, इस विचार, इस बुद्धि के साथ कि आपको रहना है अभिषेक के नीचे। यह आपके जीवन को बदलता है, यह आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी लग रही बहुत ना, इसलिए मैं पंखा के नीचे नहीं हूँ, मैं आपके पास आज ना तो पास में पंखा ले जाता। मुझे पता है गर्मी कितना लगेगी, लेकिन कमी तो हमारे ही पास है ना। अगर हम लोग चाहते हैं तो एसी लगवा सकते हैं, लेकिन चाहते नहीं। बस बेना उगाओ, भैया कंछा उगाओ। आधा ध्यान कहाँ जाता है? गर्मी में। बहुत कम ध्यान जा रहा है वचन में, इसलिए जीवन बदलना मुश्किल हो गया है। क्या सोच रहे हो? सही है गलत है? हालेलुया, हालेलुया। आपका चुनाव है, आप गर्मी में रहोगे, मैं गर्मी में रहूंगा। रात को परमेश्वर ने हमसे कहा है अब तू ज्यादा हाथ पैर मत मार,
बैठा रह। तू क्या कर? बैठा रह, लोगों के साथ सब्र कर। जब जरूरत होगा तब हम तेरे लिए कुछ करेंगे, और इसके पहले लोगों को तेरे लिए कुछ करना होगा। इसलिए मैं कदम अब उठाना सच में बंद करने वाला हूँ। हाथ पैर मारना बंद है। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठो, हम भी बैठेंगे। आप गर्मी में रहो, हम भी गर्मी में रहेंगे। हमें कुछ पड़ता नहीं। हालेलुया। लेकिन ध्यान देना, आधा दिमाग कहाँ है? गर्मी के ऊपर है। आधा दिमाग कहाँ है? वचन के ऊपर। पूरा दिमाग होना चाहिए वचन के ऊपर। तब जब आपको ठीक से बैठने की जगह मिलती है, सुविधा मिलती है, गर्मी खत्म कर देती है वचन की सामर्थ्य। और बहुत से लोग जब आप इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे? आप तो उठा कैसे कर रहे हो? नहीं पता उसको ले। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? बदल देता है, नया बना देता है। इसको आप हर दिन लीजिए। क्या लीजिए? हर दिन लीजिए। लेकिन मजबूरी है, देगा कौन? जाते जाते बताएंगे। हालेलुया। खड़े हो जाइए अपने स्थान से। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति हमारा तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं आज का दिन विशेष बनाने के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं आज का दिन विशेष बनाने के लिए। जितने आपके बच्चे सामने खड़े हैं पिता, आपके लिए हर एक को अभिषेक कीजिएगा। हर एक बच्चों को जो भी हाथ उठाए आपसे प्रार्थना करते हैं, इनकी इच्छा है, जो इच्छुक है, हर एक को अभिषेक कीजिएगा। हर एक को अभिषेक कीजिएगा। वो अभिषेक जिनके जुआ को तोड़ देगा, वो अभिषेक जिनको मुक्त करेगा बीमारी से, बंधन से, गरीबी से। वो अभिषेक जिनको मुक्त करेगा शैतानों से। अभिषेक जो मुक्त करेगा इनके जीवन की, परिवार की समस्याओं से। वो अभिषेक इनके जीवन में दीजिएगा पिता, यीशु के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति जब यहाँ आया है वो आपके अभिषेक में भरने पाए, वो आपके अभिषेक में भरने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपके लिए हाथ उठाते हैं। हम आपके लिए हाथ